गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। और दिखाते हैं आपको। अब वो किस उद्देश्य से आते हैं? उपदेश करने की इच्छा से, वो तत्व ज्ञान सुनाने की इच्छा से। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से और 30 तक, 31 तक तो लिखा, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, और सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यानी पापनाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटे तो मोक्ष होगा। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो सभी ज्ञान विस्तार से कहा गया है, यज्ञों की जानकारी। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, आप एक पेट के लिए, एक रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को, बेटे और बेटियों को 14, 15, 16 वर्ष पढ़ाते हो, किस लिए कि इसका गुजारा चल जा, रोजगार हो जा। पढ़ा दिया बच्चा, नौकरी लग गया, नौकरी लगते एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, बता के हाथ लग गया हमारे। और ये है वो असली पढ़ाई जो बच्चों को हमने पढ़ानी चाहिए थी। आप आवे साथ में गेल बालका न लावे। और ये पुस्तक घर पे भी विद्यमान है, सीडी सबके पास उपलब्ध है, सीडी प्लेयर है, डीवीडी ले जा और बैठ कर 2 घंटे बच्चा के साथ बैठावे। अब देखो अमृत बरस रहा। तो इसी प्रकार आप जी ने ये मोक्ष कराना है, आप यहाँ विद्यार्थी बन गए। ये यहाँ पर वो रामायण सुनाने वाली कहानी को ना, यहाँ पर यथार्थ ज्ञान दिया जाता है, अमर कथा सुनाई जाती है। और ये जब तक आपके हृदय में नहीं समावेगी तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर एक परमात्मा के ऊपर, परमात्म तत्व के ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू साधक बनेगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होगी, तब तो तू योगी बनेगा। जब तक भगत बनेगा, भगत का अर्थ है फिर ब्लाइंड फेथ करके चलेगा उस मार्ग पर। तो सबसे पहले आपको भगत बनाना है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों से आपकी बुद्धि हटाकर तत्व ज्ञान पर स्थिर कर ली। इसके लिए इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है दास को। पुण्यात्मा, ये सारा कुछ जो खेल मालिक ने किया है विज्ञान का और ये अक्षर ज्ञान का, आज विश्व के कोने कोने में बच्चा सब शिक्षित है। भारतवर्ष भी शिक्षित है, सभी 99 पॉइंट के आसपास सभी शिक्षित हो गए। का को बूढ़ा ठेरा रह गया, जमा कान्ना इतना सुनता हो, वो तो बेसिक है शिक्षित हो। नहीं तो सब ने अक्षर ज्ञान जरूर हो गया, प्रौढ़ शिक्षा तक भी चलवा दी परमात्मा ने। और फिर ये इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। यदि ये इंस्ट्रूमेंट ना होते तो आपको हम कितना ही लिख कर देते पुस्तक में, आप नहीं समझ सकते और आपको अक्षर ज्ञान नहीं होता। अब अक्षर ज्ञान और साथ में इंस्ट्रूमेंट, प्रोजेक्टर, सीडी और पुस्तक आपके पास भी है, आप फिर कंपेयर कर सकते हो। तो अब ऐसा जतजा गया जैसे बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि कबीर इज गॉड, और यही पूजा है। बस फिर तो हम भगत बन गए, और भगत बने बिना भक्ति होनी। तो आपको भगत बनाया जा रहा है यहाँ बुला करके। यहाँ आने से बहुत सा रिहर्सल होता है। एक तो जैसे आप यहाँ आकर बैठ जाते हो किस प्रकार, क्योंकि आप हंस हो, पुण्यात्मा हो। नहीं तो इतने आदमी की तक इकट्ठे हो जाओ तो मस्तार दें सांझ तई, और एक हफ्ता तक इन्हों बैठे रहें जैसे बिल्कुल देवता बैठे हों। क्यों गए का था तो नया नया हो, बेसिक थोड़ी बहुत उछल कूद कर दे बाकी, क्योंकि और फिर यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई गाना नहीं, बजाना नहीं, कोई विशेष और नहीं। और फिर भी आप यहाँ 3-3, 4-4 दिन बैठे रहते हो। तो ये भी आपको यहाँ शिक्षा दी जाती है।
कैसे रहना है, कोई अभाव है उसमें भी संतुष्टि करनी पड़ती है। तो इस तरह आपको भक्त बनाना है और यो ज्ञान सुनाना है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।